हेलो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं, और वहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मैप के माध्यम से। तो जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि जो यहाँ से उत्तर पंजाब राजस्थान और पंजाब से लेकर के असम यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, यहाँ तक उत्तर भारत का मैदान फैला हुआ है। यानी कि इसका जो विस्तार है वो पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में है, ठीक है। उसके बाद इसका जो फार्मेशन हुआ है, कैसे इसका फार्मेशन हुआ है, तो उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यानी कि जब जल का प्रवाह होता है तो उसमें बहुत से मिट्टी, कंकड़, धूल ये सब बह कर आते हैं, ठीक है। तो उससे ही यह विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका विभाजन हुआ है 4 पार्ट में, ठीक है। इसमें इस क्षेत्र का, फील्ड का 4 पार्ट में विभाजन हुआ है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। और चारों पार्ट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान का 4 पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे है भाबर, तराई, बांगर और खादर। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो जैसे कि यहाँ इसका ट्रिक है BT BK, यानी कि भाबर, तराई और यहाँ पे बांगर हो गया, यहाँ पे खादर हो गया, ठीक। उसके बाद चलिए इसका अध्ययन करते हैं एक एक करके। आता है हमारा एक पार्ट भाबर में देखिए, जो भाबर है यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शिवालिक के दक्षिण में। अब आपको पता होगा शिवालिक कहाँ पे स्थित है, आइए मैप के माध्यम से जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पे शिवालिक, यहाँ यानी कि यहाँ पे शिवालिक का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे शिवालिक का हिस्सा है, और यहाँ पे इधर खादर, भाबर, खादर यानी कि तराई, इधर सब हिस्सा है। पठार जो ये विशाल मैदान है, इधर सब इसके पार्ट इधर है, और यहाँ पे कौन सा? शिवालिक है। तो इसके नीचे ही है भाबर। तो वही मैं बता रहा था कि शिवालिक के दक्षिण में है भाबर। तो बात करें यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे कि बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसकी जो चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद इसके इस भाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजड़ी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होती हैं। इसकी नदियाँ दिखती नहीं हैं लेकिन प्रवाहित होती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उसके नीचे से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। इसीलिए अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन नदियाँ बहती हैं। और यह जो क्षेत्र है, ज़मीन है, ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। उपयुक्त नहीं यानी कि यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद आइए देखते हैं तराई क्षेत्र। अब जो यह क्षेत्र है यह कहाँ पे स्थित है? भाबर के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? भाबर के दक्षिण में। यहाँ पे घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर है। कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर। इस भाग में दृश्यमान नदियाँ पाई जाती हैं, अर्थात यहाँ पे नदियाँ दिखती हैं। यहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं होते, यहाँ पे हरे भरे रहते हैं। यहाँ पे नदियाँ किसी के नीचे से नहीं, यानी कि कंकड़ पत्थर के नीचे से नहीं बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे धरातल के ऊपर से बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो खेती किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं है, जल का पूरा प्रबंध रहता है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल समुचित है यानी खेती करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बांगर भाग। देखिए, यह कहाँ पे स्थित है? तराई के दक्षिण में है, ठीक है। तराई के दक्षिण में स्थित है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि यहाँ की मिट्टी कैसी है? पुरानी है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बांगर की मिट्टी कैसी है? पुरानी, नई या फिर और अदर दे देगा, तो आपको आंसर करना होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यहाँ की उसके बाद आता है यहाँ की ज़मीन कैसी है? तो कम उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि अभी बता रहे हैं हम, ठीक है, नदी बेसिन से दूर पाई जाती है। अर्थात आपको हम समझा दें कैसे आप बता रहा है, ठीक। नदी बेसिन कहने का मतलब हो गया, जैसे कि ये आपका नदी हो गया, ठीक है, ये आपका मान लीजिए नदी हो गया, ठीक। तो इसके यहाँ पे हो गया इसके बगल का क्षेत्र नदी बेसिन हो गया। बेस मतलब आधार होता है, यानी कि आधार मतलब यहाँ देखिए नदी के पास का भाग नदी बेसिन हो गया, और इधर जो हो गया
इधर नदी से थोड़ा दूर, यहाँ पे नदी से थोड़ा दूर, यहाँ पे कौन सा भाग हो जाएगा, नदी बेसिन से दूर, अर्थात यहाँ पे तराई भाग पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको, जो नदी के पास का भाग होता है उसे खादर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि नदी से थोड़ा दूर पाई जाती है, नदी बेसिन से दूर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, खेती के लिए यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं खादर पे। हमारा नेक्स्ट कौन सा पार्ट होगा, खादर। तो हमारा देखिए खादर भाग गया। तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह नदी बेसिन के पास ही पाई जाती है। मैंने बताया ना कि जो नदी के पास का हिस्सा होता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। यह नदी बेसिन के पास ही पाया जाता है। तो यहाँ की जो मिट्टी होगी यहाँ पे खेती के लिए बहुत ही सुटेबल होगी। और यहाँ पे जो मिट्टी होगी यहाँ की बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत पर्याप्त होती है, नदी के पास ही रहती है। ठीक है, यह खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, उसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल। यहीं पे हम जान लेते हैं, एक छोटा सा भाग है भारतीय मरुस्थल, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसी में देखिए यहाँ पे 25 से 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं। ठीक है, मरुस्थल की बात आती है तो मरुस्थल किसे कहते हैं, तो मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से अधिक या 25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, 25 से अधिक या 25 से कम, तो जहाँ वर्षा होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आता है एक थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल आता है। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, भारत की अरावली हिल्स। आप लोगों को पता होगा अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स की उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, भारत के अरावली हिल्स की उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो इसका मेजर थार मरुस्थल का जो मेजर पार्ट यानी कि जो ज़्यादातर हिस्सा है वो राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है, राजस्थान में है। और जो छोटा छोटा हिस्सा है मतलब कि और अन्य राज्यों में जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन तो इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। और छोटा पार्ट कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।